Hey everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video हम पढ़ने वाले हैं सभी important questions of the chapter 5th for class 12th history which is through the eyes of travelers perceptions of society. ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2025 हम सभी को यहाँ पर देखेंगे, वेदर MCQ शॉर्ट और लॉन्ग हम सभी को यहाँ पर कवर करेंगे. एंड सिमिलरली हमने प्रीवियस सभी चैप्टर्स को भी डिस्कस किया है, सो डू चेक आउट देम एज वेल. एंड फॉर नाउ लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो. हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज एल बिरूनी बॉर्न. ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको 3 ट्रेवलर्स के बारे में ही पढ़ना है, राइट. एंड वन अमंग देम इज एल बिरूनी. ठीक है, तो उनके बारे में ही आपको बताना है कि वो कब और कहाँ पर पैदा हुए थे. तो आंसर इज एल बिरूनी वाज बोर्न इन 973 AD इन ख्वारिज्म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान. ठीक है, आज के उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था. अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड एल बिरूनी डू व्हेन ही स्पेंड मेनी इयर्स इन इंडिया. सो ये हमारे इंडिया में आए थे ट्रैवल करने के लिए, तो ये जब कई सालों तक यहाँ पर रहे तो उन्होंने क्या किया, दैट यू हैव टू आंसर. ठीक है, तो एल बिरूनी स्पेंट मेनी इयर्स इन द कंपनी ऑफ ब्राह्मण्स, प्रीस्ट, स्कॉलर्स एंड उन्होंने यहाँ पर जो है संस्कृत सीखी, कई सारे रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को पढ़ा. तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो इन्होंने इंडिया में आकर के करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बुक रिटन बाय एल बिरूनी. तो जो एल बिरूनी का अकाउंट है, जो उन्होंने बुक बनाई है, उसका नेम क्या है. तो आंसर इज किताब उल हिंद. तो ऑफकोर्स इट इज़ अंडरस्टूड. यहाँ पर अगर मैंने वन वर्ड आंसर लिखे हैं तो ऐसा तो आपका पेपर पैटर्न है नहीं कि आपको वन वर्ड आंसर्स पूछे जाएं क्वेश्चन में, बट ऑफकोर्स MCQs इंक्लूडेड हैं. सो कंसिडर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन MCQs ओनली. आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, दैट इज द मोटिव, राइट. MCQs में हम ऑप्शंस लिखें एंड टाइम वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बुक रिटन बाय इब्न बतूता. उसका नेम है रिहला एंड इसको लिखा गया है अरेबिक लैंग्वेज में. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वाज डॉर्टे बरबोसा. तो देखो ये एक पोर्तुगीज राइटर है एंड इन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट बनाया है ऑन द ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में ट्रेड का माहौल कैसा है, ट्रेड किस तरह से हो रहा है एंड सोसाइटीज कैसी हैं, इस बारे में इन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट प्रिपेयर किया था. ओके, अगला क्वेश्चन है हु वाज फ्रैंकोइस बर्नियर. तो ये एक फ्रेंच मैन है जो कि एक डॉक्टर है, पॉलिटिकल फिलोसोफर है एंड एक हिस्टोरियन है. एंड ये इंडिया में रहे थे 12 साल के लिए एज अ ट्रैवलर. ये आए थे बिटवीन 1656 टू 1668 CE. ओके, अगला क्वेश्चन है हु गेव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया. तो करेक्ट आंसर इज एल बिरूनी. अगला क्वेश्चन है हु डिसअप्रूव्ड द नोशन ऑफ पॉल्यूशन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल बिरूनी. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो लेट अस नो दैट एज वेल. तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि कोई भी चीज़ अगर इम्प्योर हो जाती है तो उसमें खुद में ही इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो नेचुरली वापस से प्योर हो सकती है, वो खुद से प्योरिटी रीगेन कर सकती है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोशन ऑफ पॉल्यूशन. ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विद विच पर्पस डिड द पीपल ट्रेवल, राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किन रीजन से, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में लोग ट्रेवल करते होंगे, दैट यू हैव टू टेल. ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं. तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इन सर्च ऑफ वर्क. पहला तो लोग काम की तलाश में ही ट्रेवल करते हैं. ओके, एंड सेकेंड वन इज टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स. तो यस, कहीं पर भी कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई कैलेमिटी आ जाती है, तो उससे एस्केप करने के चक्कर में, उससे एस्केप करने की वजह से हम ट्रेवल कर जाते हैं. थर्ड रीजन इज टू सेटिस्फाई देयर सेंस ऑफ एडवेंचर एंड द फोर्थ इज विद मल्टीपर्पज ऑब्जेक्टिव्स एज ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स. ठीक है, तो ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से लोग ट्रैवल करते होंगे एंड इनफैक्ट आज भी यही 4 मेजरली रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग ट्रैवल करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइटिंग्स ऑफ एल बिरूनी. तो यहाँ पर आपको बताना है एल बिरूनी की जो राइटिंग स्टाइल थी उसके बारे में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू एक्सप्लेन. तो नंबर फर्स्ट इज ही रोट इन अरेबिक लैंग्वेज. वो अरेबिक लैंग्वेज का यूज करते थे. And secondly, he adopted a critical approach in his writings. In each chapter, he began with a question, then he gave a detailed description, he concluded with a comparison with other culture. ठीक है, तो उनका एक राइटिंग स्टाइल होता था, हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में जो है
वो एक क्वेश्चन लिखते थे खुद से ही, वो एक क्वेश्चन करते थे चैप्टर की बिगिनिंग में, एंड देन वो उससे रिलेटेड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते थे। एंड चैप्टर की एंडिंग वो कैसे करते थे, तो वहाँ पर जो है एक कंपैरिजन देते थे वो अदर कल्चर्स के साथ में, जो डिफरेंट कल्चर्स है उनके साथ में एक कंपैरिजन देते थे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो ये उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न था ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बुक रिटन बाय इब्न बतूता, व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट फीमेल स्लेव्स इन द सबकॉन्टिनेंट। तो इब्न बतूता ने जो बुक लिखी थी उसका नेम है रेला, ठीक है। इट वाज एंटाइटल्ड एज रेला एंड अकॉर्डिंग टू इट द स्लेव्स वर एंगेज्ड टू डू डोमेस्टिक वर्क, ठीक है। तो उसमें हमको पता चलता है जो भी स्लेव्स हुआ करते थे वो डोमेस्टिक वर्क, जो घर के कामकाज होते हैं उनमें एंगेज्ड होते थे। He wrote in his book that not only male slaves but the Sultan also employed female slaves to keep a watch on his nobles, ठीक है। तो हमको उसमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है केवल मेल स्लेव्स हुआ करते थे, बट जो सुल्तान होते थे उन्होंने जो है फीमेल स्लेव्स को भी अपॉइंट कर रखा था, उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे रखी थी ताकि वो उनके जो नोबल्स हैं उन पे नजर रख सकें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैंकोइस बर्नियर, हाउ लॉन्ग डिड ही रिमेन इन इंडिया। सो यहाँ पर आपके जो तीसरे ट्रैवलर है फ्रैंकोइस बर्नियर, उनके बारे में यू हैव टू इंट्रोड्यूस। तो फ्रैंकोइस बर्नियर वाज अ फ्रेंच ट्रैवलर, ठीक है, एंड ही हिमसेल्फ वाज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन। He remained in India for 12 years from 1656 till 1668 CE and was closely associated with the Mughal court, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है विच यू शुड नो अबाउट फ्रैंकोइस बर्नियर, कि ये कहाँ से आए थे एंड वो क्या थे। लाइक ही वॉज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, एंड वो इंडिया में कितने साल रहे थे, तो इट वॉज 12 years फ्रॉम 1656 to 1668, ओके। Next question is mention any two characteristics of the cities in the Indian subcontinent as described by Ibn Battuta, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडियन सिटीज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जिस तरह से इब्न बतूता ने एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, नंबर फर्स्ट, इंडियन सिटीज वर वेरी प्रॉस्पेरस एंड सेकेंडली इंडियन सिटीज वर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। तो इब्न बतूता ने ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं अबाउट इंडियन सिटीज कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ करती थी एंड दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एल बिरूनी, व्हाट वर द बैरियर्स दैट ऑब्स्ट्रक्टेड हिज अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपको एल बिरूनी के हिसाब से बताना है कि क्या कुछ बैरियर्स रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग में, क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स आए थे उनकी अंडरस्टैंडिंग में वाइल अंडरस्टैंडिंग इंडिया, वाइल लर्निंग अबाउट इंडिया, ओके। तो आंसर इज एल बिरूनी वॉज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट ही कुड फेस ड्यूरिंग हिज ट्रेवल. He felt that many barriers obstructed his understanding. These barriers can be studied as under. तो नंबर फर्स्ट इज द फर्स्ट बैरियर वॉज दैट ऑफ द लैंग्वेज। तो सबसे पहला ऑब्स्टेकल तो यही था लैंग्वेज का, क्योंकि उन्होंने पाया कि संस्कृत में और अरेबिक और पर्शियन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होते हैं एंड ही वॉज फैमिलियर विद अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। बट जो संस्कृत लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, बहुत मेजर डिफरेंसेस उन्होंने पाए इस लैंग्वेज में, तो इट वॉज वन ऑब्स्टेकल. He found it hard to translate ideas and concepts of one language into another. Okay. Second one is he found a lot of difference in the religious beliefs and practices. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस देखने को मिले थे ये धर्म वगैरह को लेकर, रिलीजियस बिलीफ्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थे. एंड द थर्ड वन इज वॉज द सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, जिसका मतलब ये हो जाता है कि एज अ ट्रैवलर जब वो लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते थे तो जो इंडियन लोकल पीपल होते थे वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, वो अपने में ही आइसोलेटेड रहना पसंद करते थे, बाहर से लोग आ रहे तो उनसे इंटरेक्ट करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे. तो इट वॉज वन प्रॉब्लम कि वो लोगों को समझ नहीं पा रहे, यहाँ की चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, जो भी लोकल पीपल थे वो खुद में ही इन्वॉल्व थे, खुद में ही आइसोलेटेड रहना पसंद करते थे, एंड इफ पीपल इंटरेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड तो वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे. ठीक है, दे वर सेल्फ एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, तो दीज आर फ्यू बैरियर्स जो कि एल बिरूनी को फेस करने पड़े व्हाइल हिज अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ट्रैवल. ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विच फोर सोशल कैटेगरीज ऑफ एंशिएंट पर्शिया वर डिस्क्राइब्ड बाय एल बिरूनी, what he actually wanted to express. तो here you have to explain from the description of El Biruni कि जो पर्शिया की 4 सोशल कैटेगरीज थी वो क्या थी. ठीक है, एंड इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू एल बिरूनी क्या कहना चाहते थे दैट यू हैव टू टेल. ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, एल बिरूनी ने जो है बताया है कि 4 सोशल कैटेगरीज रिकॉग्नाइज करी जाती थी एंशियंट पर्शिया में, which were number first knights and princes,
Second one was monks, why a priest and lawyers. Third category is physicians, astronomers and other scientists. एंड चौथी हो जाएगी पीजेंट्स एंड आर्टिसंस. ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में जो सोशल कैटेगराइजेशन है ये कोई यूनिक आइडिया नहीं है, ये उन्होंने पहले भी देख रखा है, इस चीज को उन्होंने पहले भी फेस किया है इन पर्शिया. ठीक है, ये चीज उन्होंने पर्शिया में भी देखी है. तो इंडिया में जो सोशल कैटेगराइजेशन है ये कोई यूनिक चीज नहीं है, इट वाज नोन टू हिम. ओके, तो इसी चीज को सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वी विल राइट इट एज एक्चुअली ही वांटेड टू एक्सप्रेस दैट दीज सोशल कैटेगरीज वर नॉट यूनिक टू इंडिया. ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड दैट ऑल ह्यूमंस आर ट्रीटेड इक्वली in Islam and they differ only in their observance piety. Okay, so these are few important questions which you can get to see in your exam, so do practice them. And that's it for today's video. Thank you so much for watching. Do like the video, subscribe to my channel and हम मिलेंगे हमारे next video में with another chapter. तब तक रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के